Hello, my name is Praveen Agarwal from Helpline Shikhar Institute of Spoken English Languages. So how are you all? Let's continue. ये आज आपका तीसरा दिन है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. इट इज आवर थर्ड डे ऑफ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस. सो हम शुरुआत करते हैं कुछ नई बातों से. देखिए, सबसे पहले तो ये मैं ये कहूंगा कि जैसे कि आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस आपने देखी होंगी, तो लास्ट वीडियोस में मैं आपसे उम्मीद लगा सकता हूं कि वो वीडियोस केवल आपने देखी नहीं होंगी, साथ में बोलने की भी कोशिश करी होंगी, क्योंकि मैं ओपनली ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक आई एम वेरी सॉरी टू से दैट यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. सो आपको, यदि आप चाहते हैं वाकई में कि कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को देखते के साथ साथ बोलने की भी कोशिश करें. और यदि आप उस समय नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बाद में उसको आप अपनी नोटबुक भी साथ में लेके बैठे, जिससे कि आप नोट डाउन भी कर सकें कुछ पॉइंट्स अपने, ताकि आप लगातार बोलने की कोशिश कर सकें. तो मेरे साथ बोलने की कोशिश जरूर करते रहना है और फॉलो भी करना है मेरे को. जितना मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं, उसको आप फॉलो करते रहें. फॉलो मींस जो मैं बोलूं उसी को दोहराने की कोशिश करनी है, उसी को बोलने की कोशिश करनी है, ताकि आप में बोलने की हिम्मत आ जाए. बोलने की, मैं उन स्टूडेंट से कह रहा हूं जिनको बोलने में प्रॉब्लम्स हैं, है ना, अंदर से आवाज नहीं निकलती है. तो देखिए, बोलने की बार बार कोशिश करनी होगी लगातार आपको. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्रेजेंट टाइम की, और प्रेजेंट टाइम में हमने किस तरीके से पूछना है, तो डू डज लगा करके हमने पूछना सिखाया था और जवाब देना सिखाया था. आई, यू, ही, शी करके हमने एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी. और मना करने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में बात करने के लिए हमने आई डोंट, यू डोंट, ही डजंट, शी डजंट करके मैं मना किया था. तो एक बार हल्की सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज की कि डू यू प्ले, I play, I don't play. Does he play? He plays, he doesn't play. Does she play? She plays, she doesn't play. तो मुझे उम्मीद है कि आपने अलग अलग एक्शंस को यूज करके उनको बोलने की कोशिश करी होगी. तो मैं कुछ एक्शन आपको देना चाह रहा हूं. उन एक्शंस को आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर, ताकि आप उनको बोलने की प्रैक्टिस कर सकें. जैसे कुछ एक्शन ले लीजिए. इसी तरीके से और भी कई सारे एक्शन होंगे जिनको लेकर के आप बातें कर सकते हैं. जैसे मैं एक्शन, कोई भी एक एक्शन लेता हूं और बात कर सकता हूं आपसे. सपोज चॉप द वेजिटेबल. डू यू चॉप द वेजिटेबल? नो, आई डोंट चॉप द वेजिटेबल. यस, आई चॉप द वेजिटेबल. डज ही चॉप द वेजिटेबल? ही चॉप्स द वेजिटेबल. ही डजंट चॉप द वेजिटेबल. डज शी चॉप द वेजिटेबल? शी चॉप्स द वेजिटेबल. शी डजंट चॉप द वेजिटेबल. Do you face problem? I face problem. I don't face problem. Does he face problem? He faces problem. He doesn't face problem. Does she face problem? She faces problem. She doesn't face problem. So like this, you will be continue trying to speak with the different actions verbs. So अभी हमने present time में action verbs की लगभग फर्स्ट फॉर्म ही आती है. अब हम बात करते हैं past टाइम की. पास्ट में हम किस तरीके से बातें करेंगे? देखिए, पास्ट में बात करने के लिए का मतलब होता है कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या किया पास्ट में. मैं एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूं कि मैंने उस पर्टिकुलर डे में मैंने क्या क्या काम किया, या मैंने कहां कहां गया, या मैंने क्या क्या देखा, मैंने क्या क्या लिखा. वट एवर आई जस्ट कैन से अबाउट माई पास्ट, वी हैव टू से लाइक कि मैं सपोज मैंने चाय ली, तो आई टुक टी. तो टेक टी को हम पास्ट में क्या बोलते हैं? टूक. टेक को हम पास्ट में बोलते हैं टूक. मींस टेक की सेकंड फॉर्म टूक होती है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में रट्टा मारो. तो रट्टा नहीं मारना है आपको. आपको क्या करना है? फीलिंग लानी है. क्योंकि जब तक आप फीलिंग अटैच नहीं करेंगे अपनी स्पीकिंग में, तो आपको बोलने में कठिनाइयां रहेंगी. तो अपनी फीलिंग्स को अटैच कीजिए कि आप फील करिए कि मैं दिल्ली गया. आई वेंट टू दिल्ली. तो आप कहां कहां गए? तो आई वेंट टू करके बोलने की कोशिश करिए, महसूस करिए कि पास्ट की बात कर रहे हैं. आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू चंडीगढ़, आई वेंट टू हरियाणा, आई वेंट टू पंजाब, I went to my granny's home in the summer vacations. Okay, so in the same way, we will be talking about you went to, he went to, she went to. सभी के बारे में बात कर सकते हैं. I के लिए, you के लिए, he के लिए, she के लिए, they के लिए, we के लिए, सभी के लिए हम सेकंड फॉर्म लगा के बात करेंगे एक्शन वर्ब की. एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म का लगाने का मतलब होता है कि मैंने इस काम को किया, आपने किया, ही ने किया, she ने किया, they ने किया, we ने किया. जैसे मैंने कहा कि I attended the class. You attended the class. He attended the class. She attended the class. They attended the class. In the same, I spoke English. You spoke English. He spoke English. She spoke English. I decided. You decided.
he decided, she decided। इसी तरीके से हम लगातार कंटिन्यू डिफरेंट एक्शंस का यूज करेंगे। मैं यदि हम रूटीन की बात करें, हम कल का मेरा रूटीन कैसा रहा, मैं उस रूटीन की बात करता हूं। मैं यस्टरडे रूटीन मींस कि सबसे पहले मैं सुबह उठा, आई गॉट अप अर्ली मॉर्निंग, I got fresh, then I went for a walk, then I took shower, then I prayed to God. After that, I went to the college, I went to the market, I bought some vegetables, then I came back to the home, then I helped my mother in the kitchen, then I prepared the food, then I served the food for my family, then I took lunch, I took dinner, I went for a walk. So like this we will be speaking the past. Now next we will be talking about the negative sentences। यदि कुछ ऐसे भी हैं जो past time में हम बात कर रहे होते हैं कि मैंने इस काम को नहीं किया, या आप कह सकते हैं कि आपने सफाई पेश कर रहे हैं कि मैंने इस काम को नहीं किया, मैंने टच नहीं किया मोबाइल तुम्हारा, आई डिडंट टच योर मोबाइल, तो आई डिड नॉट। जनरली हम डिड नॉट लगा करके हम कहते हैं डिड नॉट को हम पास्ट में मना करते हैं, डिड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट, और डिडंट को और ज्यादा शॉर्ट करेंगे डिडंट। तो आई डिडंट, मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिडंट गो टू दिल्ली, तो सिंपल फॉर्म लगाएंगे। डिडंट के साथ हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो हम बात करेंगे, मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिडंट टेल अ लाई, you didn't tell a lie, he didn't tell a lie, she didn't tell a lie। सभी के लिए I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, they didn't, we didn't। I didn't write application, you didn't write application, he didn't write application, she didn't write application, they didn't write application, we didn't write application। In the same way बात करेंगे हम कि जब हम पूछते कैसे हैं, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में कैसे बात करेंगे? जब हम बात करते हैं तो इनमें पूछते हैं, पूछना आना चाहिए हमें। पास्ट में कैसे बात करेंगे, या आपसे भी कोई पूछ सकता है पास्ट में, तो आपको पता होना चाहिए। डिड लगा के हम बात पूछेंगे, डिड लगा के पूछेंगे कि तुमने इस काम को किया या नहीं किया। डिड यू राइट, डिड यू सी माई लास्ट वीडियोज, डिड यू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, did you subscribe my channel, did you face problem, did you understand my last videos, did you try to speak, did you think, did you take lunch, okay, did he, did she, did they, सभी के बारे में हम बात कर सकते हैं अपने को छोड़ करके, क्योंकि अपने बारे में हमें मालूम है कि हमने इस काम को किया था नहीं किया था, तो हम बात कर सकते हैं अदर्स के बारे में। डिड यू टेक मेडिसिन, डिड ही टेक मेडिसिन, डिड शी टेक मेडिसिन। तो जवाब क्या देंगे हम? यस में जवाब दे रहे हैं पास्ट में, तो आई टुक मेडिसिन, यू टुक मेडिसिन, ही टुक मेडिसिन, शी टुक मेडिसिन। मना करेंगे, आई डिडंट टेक मेडिसिन, यू डिडंट टेक मेडिसिन, ही डिडंट टेक मेडिसिन, शी डिडंट टेक मेडिसिन। आई डिडंट राइट, डिड यू राइट, I wrote, he didn't write, did he write, he wrote, she didn't write, she wrote, did she write, she wrote। I didn't face problem, did you face any problem? Yes, I faced problem। Did you come yesterday? I came, no I didn't come। मीन्स यू विल बी नोइंग दैट कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम पूछ भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट में दोनों मिलाकर के मिक्स करके बात भी कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की। कहाँ डोंट, कहाँ डजंट, कहाँ डिडंट लगेगा, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी, और कहाँ ऐसी ईएस फॉर्म लगेगा। उसके लिए हम मिक्सअप करते हैं और प्रैक्टिस में डालते हैं कंटिन्यूसली। ओके, सो हम प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों को मिक्स करके बात करते हैं। अभी मिक्सअप नहीं करना है, मैक्सअप नहीं करना है हमें। एक बार पहले प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर पास्ट की। डू यू थिंक, आई थिंक, आई डोंट थिंक, डज ही थिंक, ही थिंक्स, ही डजंट थिंक, डज शी थिंक, शी थिंक्स, शी डजंट थिंक। नाउ पास्ट में बात करते हैं। डिड यू थिंक,
I thought, I didn't think. Did he think? He thought, he didn't think. Did she think? She thought, she didn't think. मीन्स कि डू यू थिंक करके हम पूछ रहे हैं कि तुम सोचते हो. डू यू थिंक, क्या सोचना तुम्हारी लाइफ में शामिल है? डू यू थिंक? आपने कहा यस आई थिंक. मना करेंगे तो आई डोंट थिंक. पास्ट में पूछेंगे डिड यू थिंक? आई थॉट, हां मैंने सोचा. मैंने पूछा पास्ट में डिड यू थिंक? आई थॉट, मैंने नहीं सोचा. आई डिडंट थिंक. डिड ही थिंक? ही थॉट, ही डिडंट थिंक. डिड शी थिंक? शी थॉट, शी डिडंट थिंक. द सेम गो. कहीं पर भी जाने की बात करते हैं गो. अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप मार्केट जाने की बात कर रहे हैं. सपोज कर लीजिए कि आप पार्टीज में जाने की बात कर रहे हैं या क्लास में जाने की बात कर रहे हैं. डू यू गो? आई गो. आई डोंट गो. डज ही गो? ही गोज, ही डजंट गो. डज शी गो? शी गोज, शी डजंट गो. डिड यू गो? आई वेंट, आई डिडंट गो. डिड ही गो? ही वेंट, ही डिडंट गो. डिड शी गो? शी वेंट, शी डिडंट गो. सो लगातार हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करते रहना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, ऑल द पॉइंट्स, बट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ओनली द सफिशिएंट. केवल समझना काफी नहीं होगा, साथ के साथ बोलने की भी प्रैक्टिस करनी होगी. क्योंकि जो सिंगर्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो डांसिंग कर करके सीखते हैं. सिंगर्स सिंगिंग कर करके सीखेंगे सिंगिंग को, और इसी तरह से स्पीकिंग को भी स्पीकिंग कर करके सीखेंगे. तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मेरे साथ बोलने की कोशिश लगातार करते रहिए और साथ में वीडियोस को पॉज कर करके भी आप मेरी वीडियोस को पॉज कर करके भी आप लगातार बोलने की कोशिश कर सकते हैं. और बाद में भी यदि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो उसको भी आप लिख करके और साथ में मेरे साथ अपने आप से अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की. क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है. जब तक आप बोलेंगे नहीं तो बोलना नहीं सीख पाएंगे. तो इसलिए लगातार एंजॉय करिए और साथ में फीलिंग्स भी रखिए कि क्या फील कर रहे हैं. यदि हम क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं तो इमेजिनेशन बनाइए कि हाँ, डू यू प्ले क्रिकेट? नो, आई डोंट प्ले क्रिकेट. क्या तुमने लास्ट टाइम में क्रिकेट खेला था? डिड यू प्ले क्रिकेट? हाँ मैंने क्रिकेट खेला था. आई प्लेड क्रिकेट. लेकिन इसने नहीं खेला था. ही डिडंट प्ले क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? हाँ मैं खेलता हूं. आई प्ले क्रिकेट. लेकिन ये नहीं खेलता है. बट ही डजंट प्ले क्रिकेट. बट ही डजंट प्ले क्रिकेट. लेकिन वो भी खेलती है. शी आल्सो प्लेज क्रिकेट. बट ही डजंट प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट. डू यू थिंक अबाउट योर करियर? यस, आई थिंक अबाउट माई करियर. But he doesn't think about his career. Does she think about her career? Yeah, she thinks about her career. But he doesn't think about his career. Did you think? I thought. No, I didn't think. Did he think? He thought. He didn't think. Did she think? She thought. She didn't think. So, all dear students, आज के लिए आज इतना ही काफी है. आज हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में हमने बात बताई है पास्ट की और प्रेजेंट की भी हमने लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करी. तो इन दोनों को मिक्सअप करके आप अपनी लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस बना के रखिए ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलने में आ सकें और लगातार आप बोलते रहें. तो आई होप इट इज सफिशिएंट फॉर यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. हैव ए नाइस डे. हैव ए गुड डे.